हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो गला है वो थोड़ा ख़राब हो रहा है और थोड़ा मुझे फीवर भी है, जिसकी वजह से थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा आप एडजस्ट करना। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम चरक संहिता के चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ना वेगान धारी अध्याय। अब इस चैप्टर के नाम को समझने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। देखो, इस चैप्टर में टोटल 5 टॉपिक है। पहला टॉपिक है अधान्य वेग वर्णन, यानी अधान्य वेग। अधान्य वेग का मतलब ऐसे कौन कौन से वेग है जिनको हमें धारण नहीं करना चाहिए। ठीक, फिर दूसरा होता है धान्य वेग। अभी हम डिटेल में समझेंगे अधान्य वेग क्या होता है, धान्य वेग क्या होता है। ठीक, धान्य वेग का वर्णन, फिर धान्य वेग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद व्यायाम के बारे में, यानी एक्सरसाइज के बारे में। ठीक, फिर हित और अहित का सेवन तथा त्याग विधि, मतलब कौन से आहार विहार का सेवन करने से हमारे लिए हित होगा, कौन सा अहित होगा। फिर शारीरिक प्रकृति का वर्णन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में इन 2 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। देन फर्स्ट वीडियो में, देन सेकंड वीडियो में इसे कंप्लीट करेंगे, देन थर्ड वीडियो में इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे इस चैप्टर का नाम है ना वेगान धारी अध्याय, तो ना वेगान धारी अध्याय का मतलब ये है कि हमें वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अब आता है कि इनके शब्दों का मतलब क्या है। जैसे ना का मतलब को तो सभी को पता होगा कि ना का मतलब होता है नहीं। ठीक, मतलब वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर वेगान या वेगाद भी जिसको हम बोलते हैं, वेग बोलते हैं, तो वेग का मतलब क्या होता है, गति। मतलब जो गति कर रहा हो ना, उसको हमें धारण नहीं करना चाहिए। अब ये धारण का मतलब क्या होता है, धारण का मतलब होता है होल्ड। मतलब कोई चीज़ अगर गति कर रही है तो उसको आपको रोकना नहीं चाहिए, होल्ड नहीं करना चाहिए। तो इसी चैप्टर का मतलब होता है। ठीक, अब जैसे यहाँ पर वेग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, समथिंग हुई, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो मूव कर रही हो। ठीक, या फिर जो स्पीड गति हो, जिसमें प्रेशर लग रहा हो। ठीक, तो उसको हम कहते हैं वेग। अब ये जो वेग होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है धारणीय वेग, एक होता है अधारणीय वेग। ठीक, मतलब एक ऐसी गति जिसको आपको रोकना चाहिए, धारण करना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, धारणीय वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धारणीय वेग। अब धारणीय वेग को हमें कंट्रोल करना चाहिए। अब आप खुद सोचो, हम किसकी बात करेंगे, हम पढ़ेंगे यहाँ पर मनुष्य के शरीर के बारे में। ठीक, आपके शरीर के बारे में, मतलब आपकी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको धारण करना चाहिए। जैसे कि आपका क्रोध हो गया, लालच हो गई, ईर्ष्या हो गई आदि। इन सभी को आपको धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। धारण मतलब रोकना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आपको अपने आप पे कंट्रोल लाना है। ठीक है, उसको रोकना है। अगर आप क्रोध को नहीं रोकोगे तो वो आपको हानि पहुंचा सकता है। आप अपने क्रोध की वजह से किसी को चोट पहुंचा सकते हो। ठीक, बाद में आपको उसका बेशक पश्चाताप होगा, लेकिन उससे पहले कि आपको इसको क्या करना है, क्रोध मतलब किसी को हानि पहुंचाने से पहले ही आपको उसको धारण कर लेना है। अपनी लालच को धारण कर लेना है, ईर्ष्या को धारण कर लेना है। फिर आप ये भी पूछ सकते हो, सर इनको धारण करने से क्या होता है। देखो, हमारा अल्टीमेटली जो आयुर्वेद का जो एम होता है ना कहीं आपको मोक्ष की प्राप्ति कराने का होता है। ठीक, तो आप मोक्ष की प्राप्ति कैसे करोगे। देखिए, तो पुरुषार्थ चतुष्टाय जो हमने बताया था आपको, पुरुषार्थ चतुष्टाय, जब धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बारे में बात की थी। ठीक है, तो उनको कैसे मिलेगा, ये सब चीज़ कैसे मिलेगा, जब आप इन चीज़ों पर कंट्रोल पाओगे। ठीक है, तो यही कहीं ना कहीं एक मोक्ष का रास्ता होता है। ठीक है, वैसे तो ये कुछ अलग टॉपिक हो गया, फिर मैंने आपको बता दिया। फिर हम बात कर रहे थे धान्य वेग के बारे में। धान्य वेग कितने प्रकार के होते हैं, तो धान्य वेग यहाँ पर 3 प्रकार के बताए, कायचिक, मानसिक और वाचिक। अब देखो इनको समझो कैसे ये 3 प्रकार के होते हैं। कायचिक का मतलब क्या होता है, यानी जो फिजिकल बॉडी से जो आप कर्म करते हो। ठीक है, वो होता है कायचिक के अंदर। अब जैसे कि कायचिक के अंदर क्या क्या आ जाएगा, कायचिक के अंदर आप ऐसे बोल सकते हो जैसे दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, मतलब मारपीट करना। ठीक, या दूसरे की स्त्री के साथ संभोग करने की इच्छा रखना, चोरी करना, हिंसा रखना, ये सब किसके अंदर आते हैं, कायचिक के अंदर आते हैं। क्योंकि इसमें जो भी आप वेग कर रहे हो किसकी वजह से कर रहे हो, अपने शरीर की वजह से कर रहे हो। ठीक है, शरीर के कारण की वजह से कर रहे हो। इन सबको आपको धारण करना है, यानी कि आपको किसी के दूसरे के साथ किसी दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचानी है, दूसरे की स्त्री के साथ संभोग नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है। वो किसके अंदर आ जाते हैं, कायचिक के अंदर। ठीक, ऐसे वेगों को क्या करना है, ऐसे वेगों को आपको कंट्रोल करना है। देख, पहले तो हम ये कह सकते हैं जैसे कि दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, स्त्री पहुंचाना, किसके अंदर आते हैं, धान्य वेग के अंदर। और धान्य वेग के अंदर भी सब टाइप किसके अंदर आते हैं, कायचिक के अंदर आते हैं। उसी प्रकार से अब धान्य वेग के अंदर जो मानसिक है उसके अंदर कौन कौन जैसे वेग आते हैं जिनको हमें कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि लोभ हो गया, ठीक, भय हो गया, क्रोध हो गया, अहंकार हो गया, यानी जो आपके मन में जो भी ईर्ष्या होती है, द्वेष होती है। ठीक, ये किसके अंदर आते हैं, ये धान्य वेग के अंदर, मानसिक वेग के अंदर आते हैं। मानसिक के अंदर आते हैं जिनको आपको कंट्रोल करना चाहिए, धारण करना चाहिए। ऐसे ही वाचिक मतलब जैसे कठोर वचन, जैसे आप भी कभी कभी किसी से कठोर वचन कह देते हो, तो इन सबको क्या करना चाहिए, आपको धारण करना चाहिए। यानी कि ये ऐसे वेग है जिनको हमें धारण करना चाहिए। हम बात कर ले अधान्य वेग के। अधान्य वेग वो वेग होते हैं जिनको हमें धारण नहीं करना है। ठीक, अब वो कौन कौन से वेग होते हैं, आचार्य चरक के अनुसार वो 13 प्रकार के वेग होते हैं। ठीक,
देखो, और आचार्य भागवत के अनुसार वो 14 प्रकार के वेग होते हैं। देखो मैं यहाँ पर एक ड्राइंग बनाई है, मैं इसको भूल के बताना। जैसे वेग का मतलब देखो, धारणा और धारण्य को मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। अब ये धारण्य वेग होगा, ये अधारण्य वेग हो गया, इसको मैं एक से समझा सकता हूँ। जैसे मान लो ये आपके कोई यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक, मान लो ड्राइंग तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है। अब ये यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, ये स्टोर करता है टॉयलेट का या मूत्र का, ठीक। तो ये इस यूरिनरी ब्लैडर को स्टोर कर रहा है, यानी धारण करने का कार्य करता है। ये कैसा वेग होगा, ये तो मान लो धारणीय है, एक तरीके से कह सकते हो। वैसे वेग तो होता नहीं है। ये बोलता है कि यूरिनरी ब्लैडर स्टोर मूत्र को धारण करने का काम करता है। एक बार मान लो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन अपने पाथ पर निकल गया, यूरेटर में चला गया, फिर यूरेथ्रा में आ गया, फिर इजैकुलेट हो गया, ठीक। यानी कि यूरिनरी ब्लैडर से एक बार अगर यूरिन यूरेटर के अंदर आ गया या फिर अपने पाथ पर आ गया, तो उसको कहेंगे, तो उसको हमें धारण नहीं करना है। वही किसके अंदर आ जाता है, अधान्य वेग के अंदर आ जाता है। यानी अधान्य वेग ऐसे वेग होते हैं जैसे कि आपको अपने टॉयलेट को कंट्रोल नहीं कर रहा है, टॉयलेट आ रहा है तो कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर आता है पूरी, यानी फीकल मैटर आ रहा है तो कर लेना चाहिए, छींक आ रही है तो छींक लेना चाहिए, ठीक है। डकार आ रही है तो डका ले लेनी चाहिए, भूख लग रही है तो खा लेना चाहिए, प्यास लग रही है तो पानी पी लेना चाहिए, ठीक। ये होते हैं हमारे अधान्य वेग, ठीक। इनको हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अगर आप इनको कंट्रोल करते हो, जैसे मान लो आपको टॉयलेट आ रहा है, फिर भी आपने टॉयलेट नहीं किया, तो उससे कुछ रोग उत्पन्न होंगे, उन रोगों को पढ़ना है और उससे उनकी क्या क्या हम फिर चिकित्सा कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये चैप्टर में आपको क्लियर हो गया होगा कि हम अधान्य वेग के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कि अधान्य वेग को हमें धारण नहीं करना है। यदि आप अधान्य वेग को धारण करते हो तो आपको कुछ रोग उत्पन्न होंगे, वो पढ़ने हैं, और उन रोगों की क्या चिकित्सा है वो पढ़ना है, ठीक। पहले हम ये देख लेते हैं कि अधान्य वेग की संख्या किस आचार्य ने कितनी दी है, उनका क्या क्या नाम है, ठीक। जैसे कि आचार्य भागवत ने जब आप अष्टांग हृदय पढ़ोगे तो वहाँ पर चैप्टर नंबर 4 रोग अनुपादन अध्याय में आप देखोगे कि 14 प्रकार के बताए गए हैं, और आचार्य चरक में जबकि 13 प्रकार के ही बताए गए हैं, ठीक। अब 13-14 में क्या डिफरेंस है, एक डिफरेंस आता है काश का, यानी कि आचार्य चरक ने काश को नहीं माना है, जबकि आचार्य भागवत ने काश यानी कफ को माना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस आता है, बाकी सब सेम है। कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं जिनमें थोड़ा सा फर्क है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर फीकल मैटर को वेट कहा गया है भागवत ने, जबकि आचार्य चरक ने फीकल मैटर को पुरीस कहा है, और कोई ऐसा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे छींक को यहाँ पर छब का है, यहाँ पर छबदू का है, तो यहाँ पर ये मैंने लिखे हुए आप देख सकते हो, ठीक। और मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखते हैं, जिसकी वजह से आप समझ सकते हो। जैसे मैं आचार्य चरक के आपको पढ़ा सकता हूँ, मतलब बता सकता हूँ। जैसे कि वात को यहाँ पर कोलेट करते हैं अपान वायु से। देखो जब हमने क्रिया शरीर पढ़ा था तो अपान वायु की डायरेक्शन बताई थी कि अपान वायु की जो डायरेक्शन होती है वो नीचे की तरफ होती है, जिसका कर्म क्या होता है, हमारे मूत्रपुरीष को बाहर निकालना, शुक्र को बाहर निकालना, ठीक, एक्सक्रीट आउट करना हमारी बॉडी से, ये सब अपान वायु का काम होता है। पुरीष फीकल मैटर कहते हैं, मूत्र यानी यूरिन, उद्गार यानी जो बैल्चिंग एंड डकार की बात कर रहा है, शब्द यानी स्नीजन छींकना, पिपासा प्यास हो गई, श्रुत यानी हंगर हो गया, निद्रा यानी स्लीप हो गया। काश को आचार्य चरक ने नहीं माना है। फिर श्रम निश्वास का मतलब होता है कि जब आप कोई एक्टिविटी करते हो, कोई एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद जो आपकी नासा जो फूलती है उसको बोलते हैं श्रम निवास। फिर होता है जरम्बा यानी यौनिंग, मतलब जरम्बा यानी यौनिंग, जब आप अंगड़ाई लेते हो उसको कहा जा रहा है। वास यानी आंसू की बात कर रहा है। छद यानी उल्टे की बात कर रहा है। रेतस यानी इजुकुलेशन, यानी कि जो वीर्य जो निकलता है, यानी जब वीर्य निकलता है तो उसको भी आपको धारण नहीं करना है। यदि आप उसको धारण करते हो यानी रोकते हो तो उससे कुछ रोग उत्पन्न हो जाएंगे। फिर उसकी हम चिकित्सा देखेंगे कि क्या क्या हम चिकित्सा कर सकते हैं। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, नोट में क्या बताया गया है, यदि आप अधान्य वेग को धारण करते हो, मतलब ऐसे वेगों को अगर आप धारण करते हो तो आप कितना भी अच्छा आहार विहार का सेवन कर लीजिए तो आप स्वस्थ नहीं रहोगे। देखो स्वस्थ रहने के लिए आपको अच्छा आहार विहार का सेवन तो करना ही है, उसके साथ साथ आपको अपने जो अधान्य वेग है उनको धारण नहीं करना है। अगर टॉयलेट आ रहा है टॉयलेट करो, फीकल मैटर आ रहा है फीकल मैटर करो, डकार आ रही है तो डकार करो, प्यास लग रही है तो पानी पियो, भूख लग रही है तो खाना खाओ, नींद आ रही है तो सो जाओ, ठीक है। ये सब बताई गई है। फिर यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो आय वेग रोकता है, मतलब बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वो कभी भी अपने वेग को नहीं रोकता है, ये कहना चाह रहा है, ठीक। और जो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होगा वो अपने वेगों को रोकेगा। कुछ आपने देखे भी होंगे, कुछ ऐसे नमूने होते हैं, ठीक, जो अपने क्या करते हैं, छींक आ रही छींक को रोक लेते हैं, छींक को नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि उसे क्या क्या रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक। या जैसे कि आप कभी कभी होता क्या है कि आपको कोई पुलिस आ रहा है और आप कहीं ऐसी कंडीशन में जो हम पुलिस नहीं करते, आपने कई घंटे तक पुलिस का जब धारण कर ले तो उससे कितनी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ठीक। ये सभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से रोग उत्पन्न हो रहे हैं, फिर इनकी हम क्या चिकित्सा करते हैं। अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस चैप्टर का नाम क्या है, ना वेगान धार्य अध्याय, यानी कि हमें अपने वेगों को धारण नहीं करना होता है, जो कि वेग 2 प्रकार के होते हैं, धान्य वेग एक होता है अधान्य वेग। जबकि यहाँ पर धान्य वेग को तो धारण करना होता है लेकिन अधान्य वेग को धारण नहीं करना है, यानी कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो कहीं ना कहीं चैप्टर में अधान्य वेग की ही बात हो रही है, ठीक। क्योंकि हम
चैप्टर का नाम है कि हमें वेगों को धारण नहीं करना है, यानी कौन से वेगों को धारण नहीं करना है, अधान्य वेगों को धारण नहीं करना है, जबकि हम धान्य वेग को तो धारण करना है, क्योंकि इस चैप्टर में स्पेशली जो मेंशन करने वाला है वो कौन सा पॉइंट है, वो है अधान्य वेग। यानी कि इस चैप्टर में स्पेशली सबसे ज़्यादा यही पढ़ेंगे कि हमें अधान्य वेग को धारण नहीं करना है। अगर कोई मनुष्य अधान्य वेग को धारण करता है तो उसे जो जो रोग उत्पन्न होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी हम क्या क्या चिकित्सा कर सकते हैं। देखो पहला हम रोग को पढ़ने वाले, देखो मूत्र वेग को रोकने से आने वाले रोग। यदि आपको टॉयलेट आ रहा है, ठीक है, और आप उस टॉयलेट को रोक लेते हो तो उससे कौन कौन से आपको व्याधि या रोग उत्पन्न हो सकते हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसको समझाने से पहले अधान्य वेग को हमें कॉन्सेप्ट बता देते हैं। ठीक, जब भी आप अधान्य वेग को रोकते हैं यानी अधान्य वेग को धारण करते हैं, ठीक, तो उनसे हुआ कि आपकी बॉडी में वात की वृद्धि होती है। आपको याद रखना है कि आपकी बॉडी में वात की वृद्धि होती है। क्यों वात की वृद्धि होती है? देखो खुद आप सोचने की कोशिश करो। जैसे अपान वायु से क्या करते हैं, मूत्र को त्यागने का काम करती है, पुरुष को त्यागने का काम करती है, शुक्र को त्यागने का मतलब ये है कि बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करती है। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहे हो, आप उसको रोक रहे हो। किसको रोक रहे हो? आप उस अपान वायु को रोक रहे हो। कहीं ना कहीं आप उस वात को रोक रहे हो जो आपकी इन वेगों को बॉडी से बाहर निकाल रही थी, जिसकी वजह से हुआ कि आपकी बॉडी में वात की वृद्धि हो गई। ठीक है, वात की वृद्धि होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। फिर हम पढ़ते हैं कि क्या क्या रोग उत्पन्न होता है। यदि आप अपने टॉयलेट को धारण करते हो, मूत्र को रोकते हो, तो उससे क्या होगा, वंशन अनाह होगा, पेन इन लोअर एब्डोमेन, मतलब जहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर होगा वहाँ पर क्या होगा, या लोअर एब्डोमेन बोले ये भी कह सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, पेन होगा। फिर वस्ती सूल, देखो यहाँ पर देखो ये वंशन अनाह से आप कह रहे हैं कि यूरिनरी ब्लैडर ना समझो, आप केवल ये समझो पेन इन लोअर एब्डोमेन में समझो कि वस्ती सूल यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में पेन, क्योंकि वस्ती को यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर से रिलेट करती है। ठीक, तो इसको हम वस्ती सूल नहीं कह सकते। ठीक, वंशन अनाह को केवल आप इतना समझो। देखो अब हम पढ़ते हैं वंचन अनहा। वंचन अनहा से आप ये समझ सकते हो कि आपने क्या करा, यूरिन को स्टोर कर लिया है, मतलब स्टोर का मतलब ये है कि आपने स्टॉप कर दिया है। ठीक, रोक दिया है यूरिन को, जिसकी वजह से आपकी बस्ती में सूल होगा, यानी यूरिनरी ब्लैडर में पेन होगा। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, पेन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद विनाम मतलब झुक जाना। देखो जब आपके यूरिनरी ब्लैडर में पेन होगा तो आप क्या करोगे, पेन को कम करने के लिए आप आगे की तरफ झुक जाओगे। ठीक है, आप आगे की तरफ झुक जाओगे। फिर आता है सिर में सूल, यानी सिर में दर्द हो जाएगा। फिर आता है मेहन सूल, मतलब पेनिस में दर्द होगा, क्योंकि जो यूरिन का जो रास्ता है वो पेनिस के थ्रू होते हुए जाता है, इसलिए पेनिस में दर्द होता है। फिर मूत्रक्रच मतलब डायसूरिया, यानी मूत्र रुक कर आएगा। भाई पेन किस में हो रहा है, कहीं ना कहीं पेनिस में हो रहा है, तो उसकी वजह से जो यूरिन आ रहा है वो भी कैसा आएगा, रुक कर आएगा, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने मूत्र के वेग को रोका है। देखो आपने मूत्र के वजह से मान लो ये मूत्र इस तरह से जा रहा था, आपने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको रोक लिया। अब ये रोक लिया तो हुआ क्या, अब इसमें हमारे पेनिस के थ्रू जो रास्ता है उसमें पेन होगा, और ये मूत्र है वो जैसे पहले जा रहा था वो उस गति से नहीं जाएगा, क्योंकि हमने पहले यहाँ से प्रेशर लगा था। मान लो कि पहले यहाँ से कोई प्रेशर लग रहा था और आपने यहाँ रोक दिया, तो फिर से थोड़ी वहाँ से प्रेशर लगेगा इतना। ठीक है, तो इस तरह से मूत्र थोड़ा थोड़ा करके फिर निकलेगा, जिसकी वजह से आपको मूत्र की रिचन डायसूरिया हो जाएगा। ठीक, फिर हम पढ़ते हैं इसकी चिकित्सा के बारे में। चिकित्सा क्या होती है, स्वेदन कराना, अवगाहन कराना, अफेन कराना, एपीडी का घृत का सेवन कराना, त्रिविध वस्ती कराना। त्रिविध वस्ती में 3 वस्ती आती है। देखो अब ये तो मैंने आपको बता दिया, आपको याद कैसे करनी ये चीज़ें, ये अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। हुआ क्या था, आपकी बॉडी में जब भी आप अधान्य वेग को धारण करते हो तो आपकी बॉडी में क्या हुई, वात की वृद्धि हुई। क्यों हुई मैंने अभी आपको बताई। अब वात की वृद्धि हुई तो कहीं ना कहीं आपको इस वात का शमन कराना है, तो वात का शमन कराने के लिए क्या कराते हैं, स्वेदन कराते हो। अब स्वेदन क्या होता है, हॉट बात होती है। ठीक है, हॉट बात या हॉट सिकाई। देखो जब आपकी कमर में स्टिफनेस आ जाती है तो आप हॉट बैग से क्या करते हो, कमर की सिकाई करते हो, ताकि जो आपके मसल्स में स्टिफनेस आ गई है उनके वो सब रिलैक्स हो सके। ठीक, कहीं ना कहीं स्वेदन से यानी हॉट बात से हम क्या करते हैं, वात का शमन करते हैं, वात का शमन करते हैं। फिर आता है अवगाहन। अवगाहन में क्या है, बाथ टब होती है, इससे भी वात का शमन करते हैं। और अभ्यंग से भी क्या करते हैं, हम वात का शमन करते हैं। देखो हमने कई बार आपको पढ़ाया है कि तेल का जब आप अभ्यंग कराते हो तो तेल कैसा होता है, तेल आप किस लिए कराते हो, ताकि आपकी बॉडी में वात का शमन हो सके। देखो जितनी भी आपकी बॉडी में जो पेन होता है वो कहीं ना कहीं वात की वजह से ही होता है, और यहाँ पर तेल का मर्दन इसलिए किया जाता है ताकि आपकी बॉडी में वात का शमन हो सके और पेन ना हो सके। फिर एपिडिक घृत का प्राण कराना चाहिए। अब अपीडिक घृत का सेवन करने से ये इसका मतलब ये होता है कि प्रचुर मात्रा में बहुत अधिक मात्रा में आपको घृत का सेवन कराना चाहिए। फिर होता है त्रिविध वस्ती प्रयोग। अब त्रिविध वस्ती में एक वस्ती आती है अनुवासन वस्ती, दूसरी आस्थापन वस्ती जिसको हम नीरू वस्ती भी कहते हैं, तीसरा आता है उत्तर वस्ती। अब धीरे धीरे डिटेल में आपको नेक्स्ट प्रोपेन के बारे में और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, वैसे तो हम पंचकर्म के अंदर में थोड़ा थोड़ा बता चुके हैं ये क्या होती है।
अब देखो, मैंने तो आपको इतना सब कुछ समझा दिया। ये 13 प्रकार के होते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है कि इन 13 प्रकार के व्याधि और चिकित्सा को आपको याद कर पाना। देखो, शुरू के 2-3 कुछ इंपॉर्टेंट है जो कोई आपको याद करने ही करने होंगे। बाकी की आप दो एक दो पॉइंट आप सबका याद रख लेना, ताकि पेपर में आए तो दो पॉइंट अगर आप किसी का लिख दोगे और उसके बाद अपने दौरे से कुछ पॉइंट बना के लिख दोगे तो वो पूरा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मूत्र वेग, पुरुष वेग, शुक्र वेग को तो आपको अच्छे से करना ही करना है, क्योंकि जो शुरू के होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। देखो, जिनमें ज़्यादा याद करना होता है, चरक संहिता के अंदर ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं। और सब्जेक्ट को मैं नहीं कह रहा इतना, लेकिन चरक संहिता के अंदर जो भी आपको याद करने वाला टॉपिक होता है ना फर्स्ट ईयर के अंदर, तो वो थोड़ा कम आता है। जैसे हमारा मूलानि द्रव्य, फलाने द्रव्य हो गए, ठीक है, और ये हमारे गण हो गए, बागु हो गए, चूर्ण हो गए, ठीक। इन सब में से बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन आने की। क्वेश्चन ऐसा आता है जो आसान हो, ठीक है, जिनको आप कर सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ भी जाता है, आप इनके लिए प्रिपेयर रहते हो। देखो, सबको तो आप याद नहीं कर पाओगे। टोटल मिला के हमें चरक संहिता के अंदर और अष्टांग हृदय के अंदर 28 चैप्टर पढ़ने हैं। 28 ही है ना भाई, 15 उसमें, 12 में, देखो 27 है। टोटल 27 चैप्टर है जो कि आपको पढ़ने होते हैं, ठीक। आप उनकी हर एक लाइन को तो आप याद नहीं कर सकते हो, जो जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको करना ही है। देखो, चरक संहिता का सबसे अच्छा होता है कि आप प्रीवियस ईयर 3-4 साल के प्रीवियस ईयर देख लो चरक संहिता के अंदर, ठीक। उससे बेस्ट कुछ नहीं होता कि वही क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं। फिर हम पुरुष वेग के अंदर पढ़ते हैं। देखो, पुरुष वेग, यदि आप अपने पुरुष को वेग को धारण करते हो तो उससे होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं। पगवा से सूल यानी लार्ज इंटेस्टाइन में पेन होगा, ठीक। सिर में सूल होगा। एंड वात वर्जो अर्पवर्तन, वात वर्जन का मतलब होता है, यहाँ पर वात का मतलब अपान वायु से रिलेटेड किया गया है। और मल और कफ का रुक जाना, यानी कि जो आपके अपान वायु और मल, इन दोनों को रुक जाना। भाई जो देखो, मल को निकालने वाली वायु कौन सी होती है, अपान वायु होती है। जब मल रुक गया तो अपान वायु भी आपकी रुक जाएगी। फिर पिंडी को ओष्ठ दुविष्ट यानी पेन इन थाई, आपके थाई में पेन होने लगेगा। देखो, कभी भी आप ये चीज़ तो आपने फील करी होगी जब आप क्लास में बैठे होंगे, लेक्चर ले रहे होंगे और आप बाथरूम नहीं आ सकते क्योंकि क्लास चली हुई है, टीचर आपको जाने नहीं देगा। तो उस कंडीशन में आप महसूस करना कि आपकी पिंडियों में की तरफ जो दर्द होता है वो पिंडियों की तरफ जाने लगता है, पिंडियाँ भारी भारी हो जाती है, पिंडियों में दर्द होने लगता है, ठीक। आद्यमान का मतलब होता है पेट का फूलना, यानी अगर आप पुरुष को रिटेन करोगे, यानी अंदर ही रखोगे, निकालोगे नहीं, उस वेग को धारण करोगे, तो आपका पेट कैसा हो जाएगा, फूल जाएगा। देखो, ये सब जितने भी इनफैक्ट है, जितनी भी बताई गई है, ये सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से रिलेट कर सकती होगी। आपने कहीं ना कहीं आपने चीज़ महसूस भी करी होंगी बहुत सारी। इनमें ऐसा नहीं कोई रॉकेट साइंस कोई नई चीज़ आपके लिए, ठीक है, आप इनको खुद भी समझ सकते हो। देखो, फिर इसमें हम बात करते हैं चिकित्सा की। स्वेद करा सकते हैं, अध्ययन करा सकते हैं, अवगाहन करा सकते हैं, अवस्थी कर्म करा सकते हैं, ठीक। अवस्थी कर्म क्यों करा सकते हैं, क्योंकि वात को हरने के लिए सबसे जो बेस्ट बताई गई है वो वस्ती बताई गई है। एंड प्रमाती अनुप्रयोग, प्रमाती अनुप्रयोग का मतलब ऐसे हर बार द्रव्यों को सेवन कराना है आपको जो विहितनी द्रव्य होते हैं। विहितनी द्रव्य का मतलब ये जो आपके अंदर पुरुष रिटेन हुआ है उसको भेज सके, उसको तोड़ तोड़ के बाहर निकाल सके, ठीक। एंड गुदा में वर्ती का प्रयोग करना है, ठीक। अब ये गुदा वर्ती का क्या होता है, वर्ती मतलब जो आपका एनल कैनाल होती है, उसमें आप एनल कैनाल के थ्रू कह रहा है कि आप यहाँ पर कुछ ड्रग्स दोगे जिसकी वजह से जो भी आपके अंदर जो भी पूरी रिटेन हुआ होगा ना वो बाहर निकल जाए। जैसे मॉडर्न के अंदर क्या देते हैं हम, डूलोक्लैक्स देते हैं कुछ। डूलोक्लैक्स के अंदर कोई डूलोक्लैक्स के नाम की होती है, देखो डूलोकोलैक्स करके कुछ होती है, ठीक है, जिसको क्या करते हैं हम एनल कैनाल के थ्रू इसको मेडिसिन को देते हैं, जिसकी वजह से जो अन्न रुका हुआ होता है, अन्न मतलब जो पूरी रुका हुआ होता है वो सब बाहर आ जाता है, ठीक। फिर हम बात करते हैं शुक्र को वेग। यदि आप शुक्र के वेग को धारण करते हो तो उससे क्या होगा, मेद और पेनिस में क्या होने लगेगा, सूल होने लगेगा। भाई जो हमारा शुक्र होता है उसका जो स्थान होता है वो कहाँ पर बताया गया है, मेद में बताया गया है, पेनिस में बताया गया है, वर्सन टेस्टिकल के अंदर बताया गया है। देखो, आचार्य चरक के अनुसार टेस्टिकल को हम वर्सन बोलते हैं, जबकि आचार्य सुश्रुत के अनुसार इसको हम क्या बोलते हैं, सेफ बोलते हैं टेस्टिकल को, टेस्टिस को। फिर हम बोलते हैं अंग मर्द, बॉडी में पेन होने लग जाएगा। एंड हृदय व्यथा यानी हृदय में बेचैनी हो जाएगी। देखो, जब आपका शुक्र बाहर नहीं निकल पाएगा तो हृदय में क्या बेचैनी हो जाती है। एंड मूत्र विवध, मूत्र भी क्या हो जाता है, विवध हो जाता है, रुक जाता है, रुक कर आता है। मूत्र विवध क्यों हो रहा है, क्योंकि जो शुक्र का रास्ता होता है, मूत्र का रास्ता होता है वो एक ही होता है इन कंडीशन ऑफ मेल की कंडीशन में इन दोनों का रास्ता एक ही होता है, इसलिए ये रुक जाता है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि चिकित्सा में आपको व्यंग कराना चाहिए, अफगान 2 पिछले सेम है, मदिरा पान कराना चाहिए। मदिरा पान यानी दारू का सेवन कराना चाहिए। मुर्गे का मांस, देखो मुर्गे का मांस बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है। मुर्गे का पान कराना है, साली चावल तथा दूध का सेवन कराना है और मैथुन कराना है। मैथुन इसलिए कराना है ताकि जो शुक्र रोका हुआ है उसका वेग और वो बॉडी से बाहर निकल सके। हम बात करते हैं चौथी जो वात है, जिसको हम अपान वायु भी कहते हैं कि वात या अपान वायु मूत्र मल रुकावट, यानी कि देखो अगर आप अपान वायु को रोकते हो तो आपकी बॉडी में
आपकी जो अपान वायु वो रुक जाएगी, मुंह तो रुक जाएगा, मल रुक जाएगा, क्योंकि अपान वायु का ही तो काम होता है इन सबको निकालना, बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करती है। उधर में आद्यमान पेट भरा रहेगा, जब भी बॉडी से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो वो कहाँ पर पड़े रहेंगे आपको उधर में। जो वातज रोग होंगे, वातज रोग तो होने प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अपान वायु नहीं निकल रही बॉडी से, तो वातज रोग होंगे। कल मतलब बिना शराबत थकावट हो जाएगी। थकावट क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी बॉडी में वात बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है, और वात की वृद्धि होने की वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। इसकी चिकित्सा क्या कराना है? स्नेहन शोधन करा दो, क्योंकि हमें करना क्या है यहाँ पर, वात को कम करना है। वात अनुलोमन आरगार करा दो। वात अनुलोमन का मतलब ये होता है जैसे अपान वायु की डायरेक्शन ये होती है, ठीक। और कभी कभी कह रही जो अपान वायु की डायरेक्शन है ऊपर की ओर हो जाती है, मतलब वात जो हमारी अपान वायु होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड होती है। लेकिन कभी कभी कह रहे हैं कि फैक्टर की वजह से, कुछ कारण की वजह से, कुछ रोग की वजह से अपान वायु की डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाती है। अगर आप वात अनुलोमक आरगार का सेवन कराओगे तो फिर से जो वात की जो डायरेक्शन होगी, अपान वायु की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ हो जाएगी। इसलिए वात अनुलोमक आरगार का सेवन करा रहे हो, ठीक है। और वात अनुलोमक वस्ती के द्रव्यों के वस्ती को प्रयोग करा रहे हो, मतलब वस्ती का आप प्रयोग करा रहे हो, लेकिन कैसे करा रहे हो? ऐसे द्रव्य को करा रहे हो जो वात अनुलोमक हो, ठीक। फिर गुदा में आप वर्ती का प्रयोग कर रहे हो। तो ये सब कंडीशन क्या कर रही है यहाँ पर, कहीं ना कहीं आपकी जो वातज रोग है यानी जो वात हो, कहीं ना कहीं इसको कम करने का काम कर रही है। फिर होता है वमन वेग। अब वमन वेग में क्या बता, देखो वमन वेग में कंठ कुष्ठ, कंठ कोट कुष्ठ। अब वमन वेग को पढ़ने से पहले मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ। जितनी भी स्किन डिजीज़ होती है उनमें हम क्या कराते हैं? वमन कराते हैं। कभी भी आप देख लेना कि जितनी ज़्यादा स्किन डिजीज़ होती है उसमें हम क्या कराते हैं? वमन कराते हैं। यानी वमन वेग को रोकने से आपकी स्किन डिजीज़ हो जाएंगी, कंठ हो जाएगा, कुट हो जाएगा, कुष्ठ हो जाएगा। जब करा रही है उसको रोक रही है तो फिर स्किन डिजीज़ हो जाएंगी। खाने में रुचि हो जाएगी, अंग शोथ हो जाएगा, यानी इडीमा हो जाएगा, पांडु यानी एनीमिक यानी खून की कमी हो जाएगी, और जोर बुखार हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसकी चिकित्सा बताइए। खाना खिलाकर शीघ्र वमन करा दे, मतलब खाना खिलाना है फिर वमन करा दे। धूम्रपान कराना है। धूम्रपान क्यों कराते हैं? क्योंकि धूम्रपान उस नेचर का होता है, ठीक। और वातज कफ विकारों में इसको कराते हैं। और यहाँ पर हो ही क्या रहा है, हम वमन करा रहे हैं कहीं ना कहीं। और उपवास यानी आपको भूखा रखना है। देखो 2 जगह उपवास लिख दिया है। फिर रक्त मोशन, मतलब रक्त मोशन में क्या करते हैं हम? देखो रक्त मोशन में क्या करते हैं हम, जो जोक होती है उससे हम इम्प्योर ब्लड को चुसाने कैसे कार्य करते हैं। व्यायाम करा दो और विरेचन करा दो। विरेचन देखो अगर वमन नहीं हो पा रहा है, मतलब मुंह के थ्रू अगर वो खाना बाहर नहीं आ पा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि इसे गुदा मार के थ्रू भी बाहर निकाल सकते हो, इसलिए विरेचन भी इसमें बताया गया है। फिर हम बात करते हैं छब्दू के वेग के बारे में। देखो छब्दू के वेग मतलब, छब्दू मतलब जो छींकने का वेग को रोकते हो। देखो जो छींकना है मतलब छींकते किस, नासा से। और नासा किससे रिलेटेड होती है? आपके सिर से रिलेटेड होती है, क्योंकि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया जो नासा का जो मार्ग होता है वो सिर का, मतलब नासा से ही कह रहे सिर का जो मार्ग जाता है। और कहीं ना कहीं हमारा जो सर्वाइक गर्दन है उससे भी कह रहे नासा का मार्ग जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मन्य स्तंभ, यानी कि नेक में स्टिफनेस आ जाएगी यदि आप छींक के वेग को रोकते हो। सिर में पेन हो जाए क्योंकि सिर का रास्ता भी होता है। और फेशियल पैरालिसिस आप देखते ही हो, जब आप छींक मारते तो कैसे आपकी पूरी जो मसल्स होती है फेस की वो भी कॉन्टैक्ट करती है। और इंद्रिय दुर्बल हो जाएगी। अधिविवेदक का मतलब होता है कि आधे सिर में आपको पीड़ा हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं हेमिक्रेनिया। फिर इसकी चिकित्सा क्या बताइए? उर्दू जत्रु अव्यंग वात नाशक तेल, यानी कि मतलब कह रहा है कि जो हमारी गर्दन है उसे ऊपर है, यानी जो हमारी क्लेविकल है इससे ऊपर आपको क्या कराना है? जो वात नाशक तेल, यानी ऐसे तेल जो वात का शमन करते हो उससे आपको अव्यंग कराना है। और भोजन के बाद आपको घृत पान कराना है, यानी आपको भोजन का सेवन कराना है, उसके बाद घृत पान कराना है। क्योंकि यहाँ पर जो घृत बताया गया है वो वात के शमन के लिए बताया गया है। वैसे तो जो घृत का हम सेवन कराते हैं वो पित्त को शांत करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो भोजन के बाद हम जो घृत पान करा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वात को शमन करने के लिए होता है। फिर हम बढ़ते हैं उद्गार को वेग, यानी आप डकार के वेग को रोकते हैं तो आपके कौन कौन से व्याधि हो सकती है? जैसे हिक्का रोग हो सकता है। हिक्का मतलब गले में जैसे कुछ फंस जाता है। श्वास रोग मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। एंड कम मतलब ट्यूमर्स आ जाएंगे, कांपने लग जाएगी बॉडी, एंड हृदय एंड छाती में जकड़ाहट आ जाएगी। इसकी चिकित्सा क्या है? हिक्का रोग के समान चिकित्सा। देखो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिक्का रोग के समान चिकित्सा किसकी बताइए, तो आप उद्गार वेग का बता सकते हो। हिक्का का मतलब होता है जो चिकित्सा आप कफ में करते हो वही चिकित्सा आप किस में करोगे? उद्गार वेग में करोगे। फिर आता है जिरम्बा वेग को रोकने से क्या क्या आपको रोग उत्पन्न हो सकते हैं? जैसे विना मतलब आगे तरफ झुक जाएंगे, आछे मतलब दौरे आ जाएंगे, संकोच मतलब अंगों में सिकुड़न आ जाएगी, एंड शून्यता मतलब नमनस आ जाएगा, एंड शरीर तथा हाथों पैरों में कम बनाने लग जाएगी। इसकी चिकित्सा क्या बताइए? वात घन औषधम, यानी वात नाशक आपको औषधियाँ इसमें सेवन करानी है। पूछा जा सकता है कि वात घन औषधम किसकी चिकित्सा बताइए, तो आप बताओगे जिरम्बा वेग की। एंड स्निग्ध उष्ण लघु भोजन, और आपको कैसा भोजन कराना है? देखो ये वाला पॉइंट इसका है, ठीक है। देखो अब क्षुधा वेग, यानी भूख के वेग को अगर आप रोकते तो क्या भाई सीधी बात, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो पतले हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे, जो आपका वर्ण है वो भी अलग हो जाएगा, अरुचि हो जाएगी, चक्कर आ जाएंगे,
ठीक। तो उसमें क्या कराना है आपको, स्निग्ध उष्ण लघु भोजन कराना है। देखो आप गुरु भोजन नहीं करा सकते हो, आपने ये चीज़ फील भी करी होगी जब भी आपके घर में कोई 9 दिन माता रानी के बरती रहता है ना, माता रानी जो होती है हमारे, उनके 9 दिन कोई बरती रहता है, उसमें वो अन्न का ग्रहण नहीं करता है, ठीक। और एकदम से अगर वो बहुत ज़्यादा अन्न का ग्रहण कर ले तो उसे चक्कर आने लगेगी, नींद आने लगेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए कैसा भोजन करा जाना जो थोड़ा स्निग्ध दो, थोड़ा गर्म हो, थोड़ा लघु हो। फिर होता है पिपासा वेग। पिपासा वेग में क्या है, मतलब अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आप बहरे भी हो सकते हो, थकावट हो जाएगी, नर्जी में पीड़ा हो जाएगी। इसकी चिकित्सा ये है भी शीतल द्रव्य को पानी कराओ, ठंडे ठंडे द्रव्य को आप अपने सेवन करा सकते हो। देन हम बात कर रहे हैं वास्य रोगों के बारे में। और देखो वास्य रोग में क्या बताया है कि अगर आप आंसू को रोकते तो प्रतिसरणी नोज, मतलब आपकी नाक बनने लग जाएगी। आपने ये फील करी होगी कि जब कोई हम रोते या कोई बच्चा रोता है तो उस कंडीशन में क्या होती है, जो हमारी नोज़ है वो बहने लग जाती है, क्योंकि हमारा मतलब जो पानी है वो मुंह में भी आ जाता है, ठीक। नेत्र रोग हो जाएंगे, क्योंकि देखो जब भी आप रोते हो तो होता क्या है, एक लाइसोसोम बैक्टीरिया होता है, जैसे आपको कोई आँख में कीड़ा गिर गया या कुछ लग गया तो डायरेक्टली आपकी आंखों में आंसू नहीं ले जाते ताकि उसको क्लीन कर सके। और आप रो नहीं, अगर आप अपनी आंखों से आंसू नहीं निकालोगे तो आपकी बॉडी में क्या, आपकी आंखों में नेत्र रोग भी हो सकता है, सिर में चक्कर आ सकता है। इसकी चिकित्सा सैन गर्भन सुला दो, मदिरा का पानी करा दो और प्रिय लगाने वाली आपको कथाएँ सुनानी है, ठीक है, ताकि आप उसका मतलब ये ऐसी चिकित्सा बताइए। निद्रा वेग को क्या बताया, जिरम्बा मतलब निद्रा को रोकते तो आपको जमाई आएगी, अंगों में दर्द होगा, तंद्रा होगी, ठीक। तंद्रा मतलब ऐसी कंडीशन हो जाएगी, अगर उससे कोई कह देगा ना कि आप सो जाओ तो वो सो ही जाएगा। जैसे कभी कभी हमारे यहाँ पर रात में जागरण होता है और हम पूरी रात नहीं सोते हैं और पापा कहते हैं बेटा सारे काम हो गए अब तुम सो जाओ, और जैसे पापा कहते हैं हम बिल्कुल गिरते ही पड़ के सो जाते हैं। सिर में वेदना होगी, नेत्रों में भारीपन होगा, शेन हाथ पैरों में दबाना, सैन करा दो और हाथ पैरों को दबा दो तो निद्रा का वेग आने निद्रा आ जाएगी। इसकी चिकित्सा बताई गई है, या आप खुद भी सोच सकते हो। जैसे कि आपके माता पिता के पैर में कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो अपने हाथ पैर हमसे दबाते हैं, तो होता क्या है, जैसे हम मम्मी के पैर दाबने लगते हैं तो मम्मी क्या बहुत जल्दी सो जाती है। तो ये इसकी चिकित्सा बताएगी निद्रा वेग की। अब श्रमजन्य श्वास, श्रमजन्य श्वास में क्या बताया गया, गुल्म हृदय समूह, मतलब गुल्म का मतलब फैंटम ट्यूमर होता है, मतलब गोलाकार गैस होती है जो हमारे पेट में घूमती है और हृदय रोग हो जाते हैं और सम्मोह हो जाते हैं, मतलब मूर्छा जाती है, हम बिल्कुल चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो ये कब होता है, देखो श्रमजन्य श्वास का मतलब ये होता है कि आप अभी दौड़ के आए हो, आपकी सांस फूल रही है और आपने क्या करा, आपने सांस को रोक लिया। अब सांस को रोकने की वजह से क्या है, मतलब आपको सांस को रोक लिया, उसकी वजह से क्या होगा, ये सब जो मैंने अभी बताया गुल्म हृदय और समूह होगा। अभी चिकित्सा क्या बताइए, विश्राम करो, वातनाशक आहार का सेवन करो, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति निम्न रोगों की उत्पत्ति को ना चाहता है उसे उपयुक्त तेरवेग को धारण ना करें, ठीक है। मतलब जो व्यक्ति अपने रोगों की उत्पत्ति, मतलब जो व्यक्ति अपने नहीं चाहता किसी कोई रोग हो, जो 13 रोग बताए उसको धारण नहीं करना है, केवल धान्य वेग को धारण करना है, धान्य वेग को धारण नहीं करना है। अब देखते हैं हम किस किस वेग को हमें धारण करना है। जैसे पहला होता है हमारा, देखो मैंने ये तो बता ही दिया है कि धान्य वेग का मतलब ऐसे वेग जिनको हम कंट्रोल करना है, जैसे कि गुस्सा होगा, क्रोध होगा, ईर्षा होगी, द्वेष होगी, लालच होगी, इन सभी वेगों को हमें कंट्रोल करना है। अब ये सब जो वेग होते हैं वो हमने डिवाइड कर दी गए हैं हमारी स्टेट के अनुसार, जैसे कि मन के अनुसार, ठीक है, मन के अनुसार हो गया और हमारे वचन के अनुसार हो गया और हमारे शरीर के अनुसार हो गया। जैसे कि मन के अनुसार हमें मन में लोभ नहीं करना चाहिए और बह नहीं रहना चाहिए, शौक, क्रोध हो गया, अहंकार हो गया, ईर्षा हो गया, अतिराग हो गए, ये मानस रोग को नहीं, इन्हीं सभी मानस रोग को रोकना चाहिए। ऐसे ही हम किसी के साथ कठोर नहीं बोलना चाहिए, चुगलखोरी नहीं करना चाहिए, ये जितने भी हमारे वाचिक वेग हैं उनको रोकना चाहिए। और शारीरिक वेग यानी किसी की मारपीट नहीं करनी चाहिए, किसी स्त्री का संभोग नहीं करना चाहिए, चोरी, हिंसा, ठीक है, ये सारे वेग को भी हमें रोकना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा भी एक पॉइंट, जीवन साम्य और मृत्यु के पश्चात भी अपने हित चाहने वाले व्यक्ति को वन वचन और शरीर निंदित कर्मों के वेग को रोकना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति चाहे जीवित हो चाहे मृत्यु हो, ठीक है, अपना हित चाहता हो, ठीक है, अपना हित चाहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने मन वचन और शरीर, मन वचन और शरीर के जितने भी ये कर्म होते हैं इन सभी को क्या करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए, मतलब ये धान्य वेग को रोकना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। फिर इन नियमों का पालन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो मन वचन और कर्म, इन तीनों नियमों को जो व्यक्ति पालन करता है वो पाप रहित हो जाता है और अल्टीमेटली उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आप ऐसा कहा गया। देखो ये तो हमारी वीडियो में बात होगी धान्य वेग की और अधान्य वेग की, ठीक। अब हम दूसरे पार्ट वीडियो में लाएंगे व्यायाम के बारे में। थैंक यू गाइस।